आगे बढ़ते हैं, पीएनबी हाउसिंग पर नजर डालते हैं। पीएनबी हाउसिंग के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। नतीजों पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गिरीश कौस्की जी जुड़ चुके हैं। गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। नतीजों की बात करें तो पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन निम्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी दिखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन आपका मानना है कि अगले 2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे सकता है नतीजों पर। क्या आप हमें बता सकते हैं आउटलुक क्या रहेगा और किन कारणों से नतीजों पर अगले 2 क्वार्टर्स पर इम्पैक्ट दिखेगा? अभी क्वार्टर 1 बहुत अच्छा था। मार्जिन 3.65% था, लास्ट क्वार्टर भी 3.65% था। अगले 2-3 क्वार्टर तक विल बी एबल टू मेंटेन दिस। हमारा गाइडेंस है 3.5%, so we'll be able to maintain 3.5 for next 2 to 3 quarters. So from that point of view, we will not be able to show any growth, so it will be plus or minus 5 pips here and there, but we'll be able to maintain. उसके बाद क्योंकि हम लोग we are changing the segment, we are moving away from prime, we are focusing on Roshni and emerging, which is a high yielding segment. So this will help us to increase the margin. So margin stable होगा, we'll be able to maintain, घटेगा नहीं ज़्यादा और बढ़ेगा भी नहीं। सर, आपकी एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि सुधार ही देखने को मिला है तिमाही आधार पर। क्या ये लेवल्स आगे भी सस्टेनेबल रहेंगे और हम क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ से कि आपके एनपीए लेवल्स में और ज़्यादा सुधार आने वाले समय में देखने को मिलेगा? एसेट क्वालिटी लास्ट क्वार्टर 1.5% था जीएनपीए, क्वार्टर 1 में घट गया 1.35% को। ये साल एंड तक शायद 1 to 1.1% आएगा। सो we'll be able to see improvement. So we are quite comfortable at 1.1% on GNPA, and this year we'll be able to reach that level of 1 to 1.1%. So सुधरेगा, improve होगा from the current level. तो ये तो नज़रिया था एसेट क्वालिटी को लेकर, लेकिन इमर्जिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बात करें तो इससे 33% आपका टोटल डिसबर्समेंट्स आता है। इस मिक्स में कोई चेंजेस हम देख सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में? सो हमारा इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट में इमर्जिंग और अफोर्डेबल शायद 40 to 42% तक कंट्रीब्यूट करेगा। क्वार्टर 1 में 33% था, एंड दिस नंबर विल इंक्रीज इन क्वार्टर 2, 3 and 4. We'll be able to maybe cross 40-42% by end of this year. So वो हमारा गाइडेंस है। वी वांट टू डू मोर एंड मोर ऑफ अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग, क्योंकि वो दोनों सेगमेंट में यील्ड्स थोड़ा ज़्यादा है, मार्जिन्स बेटर है। सो अब धीरे धीरे एक समय था जब आप प्रीमियम सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो शिफ्ट है, आपका जो फोकस है वो अफोर्डेबल और इमर्जिंग सेगमेंट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे समझना चाहेंगे FY27 अंत तक आपने जो 1 लाख करोड़ की गाइडेंस दी है, डिसबर्समेंट गाइडेंस दी है, उसमें कितना मिक्स रहेगा, कितना डिसबर्समेंट अफोर्डेबल को रहेगा, कितना प्रीमियम सेगमेंट को आप डिसबर्स करेंगे? FY27 एज ऑफ मार्च हमारा बुक रिटेल बुक होगा 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ में अफोर्डेबल लगभग 15,000 होगा, इमर्जिंग 25,000 होगा और बैलेंस 60,000 प्राइम में होगा। सो रिटेल टोटल 1 लाख करोड़ होगा और कॉरपोरेट अभी बुक 1800 है। अगले 3 साल में ये शायद 6,000-7,000 तक लेके जाएंगे। गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय लेकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों पर मैनेजमेंट से हमने बातचीत